बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमने मसूर की अचारी दाल बनाई है। भुनवी दालें तो आपने बहुत किस्म की खाई होंगी। ये मेरी मामा की रेसिपी थी। अल्लाह मेरी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब बता करे, तो मैंने कहा हमारे घर की फेवरेट रेसिपी आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चले आए। एक मैंने प्याज लिया है, उसको चॉप किया है और आधा कप मैंने ऑयल का डाला है और फ्लेम मेरा नीचे से ऑन है। इसको हम हल्का सा ना सॉफ्ट करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना हमने। जैसे इसमें सॉफ्टपन आता है भूनते भूनते, और साथ ही हम इसमें लहसुन, अदरक और जी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया है वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच डाले हैं, आप इससे ज़्यादा भी अगर दाल है तो मेरी 1 पाव दाल है। ये टमाटर जो है ना, सबसे पहले मैंने इनके छिलके उतारे थे। छिलके उतार के फिर मैंने इनको फाइन चॉप किया। ऐसे आप डालेंगे ना तो ये टमाटर आपको बीच में दाल में नज़र भी नहीं आएंगे और माशाल्लाह से अच्छे खासे कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे। 1 चम्मच भर के हमने डाल दी है जी पिसी हुई काली मिर्च। 1 चम्मच चला गया नमक का डाल के, और साथ ही हम डाल देते हैं जी ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच हमने लिया है और इसको डाल के भूनते हैं 1-2 मिनट। और देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, ना ये जला हुआ है ना ये ख़राब हुआ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपने लाइट लाइट रखना है। पिसा हुआ 1 चम्मच चला गया जी सुरख मिर्च का। हल्दी भी डाली मैंने आधा 1 चम्मच। ये जितने मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधे चम्मच से कम मैंने ली है कश्मीरी मिर्च। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर में भी अफेक्ट देती बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। पानी का हमने छिटा दिया है ताकि हमारा जो प्याज है ना, जो साथ में टमाटर डाले हैं ना, वो अच्छा खासा इसकी ग्रेवी बन जाए, थिकनेस आ जाए, गल जाए। और जिसको डाल के हमने मसाले को 2-4 मिनट हमने भूना है। ये देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा भुन गया। अब दाल जो है ना, ये आपने पहले से भिगोनी नहीं है। ठीक है, फ़ौरन आपने दाल लेनी है, उसको अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने डायरेक्ट ही कढ़ाई में जो भी आप देश की है जिसमें बना रहे हैं ना, आपने बिल्कुल वैसे ट्रांसफ़र कर देना। ठीक हो गया। इसको भिगोएंगे ना तो ये भीगी हुई दाल ना फिर गल जाती है। ये बड़ी सॉफ्ट दाल होती है। इसकी ये टेक्निक है, इसको बड़े आराम से प्यार से पकाते हैं और यही इसकी टेक्निक है। ठीक हो गया। और साथ साथ भूनते हैं, साथ साथ इसको 5-6 मिनट भूनते हैं। ये आधी तो भूनते भूनते कुक हो जाएगी, क्योंकि ये बेचारी बहुत मासूम दाल है, सॉफ्ट दाल है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये भूनते भूनते भी ये हमारी दाल कुक हो सकती है। जो इसकी हल्की सी कसर होगी ना, वो हम थोड़े से पानी में पूरी करेंगे। ठीक है, ये हम इसमें पानी का छट्टा लगाते हैं। इसको अभी भी मैं भून रही हूँ 2-4 मिनट। ये देखिए ज़रा कितनी मज़े की इसकी लुक भी लग रही है और नीचे लगी भी नहीं है, बहुत मज़े की खुशबुएं भी आ रही हैं। चले जी, ये देखिए पानी मैंने इतना डाला है, आधा कप डाला है तकरीबन अंदाजे से। ठीक हो गया। इसको डाल के पानी को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ना हम इसका ढक्कन, इसके ऊपर लीड रख देते हैं और गैस इसकी बिल्कुल स्लो कर देते हैं। ठीक हो गया। ये अपने ही थोड़ा सा पानी में पकेगी, दम में पकेगी। अब इसमें डाल देते हैं जी ये जो जुगाड़ हमने लगाई है, इससे बड़ी मज़े की बनी है। और जी अचारी गोश्त का मसाला डालते हैं। एंड में मैंने क्यों डाला है, एंड में मैंने इसलिए डाला है कि इसमें जब बाइट लेंगे ना तो आपको लगेगा कि सौंफ डली हुई है, बड़ा अच्छा टेस्ट फ्रेश देगी आपको। गरम मसाला डाला है, चाट मसाला अचारी गोश्त का डाला है, और साथ में जी हमने डाल दिया है जी 1 चम्मच कसूरी मेथी का, आधा 1 चम्मच गरम मसाले का, और 1 चम्मच ही मैंने अचार गोश्त का डाला। ठीक हो गया। इसको मिक्स करते हैं और आप इसकी लुक भी देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी मज़े की लग रही है। ये बिल्कुल आपस में जुड़ी नहीं है, खली खली दाल बनी है। ये बहुत नाजुक होती है और इसको बड़े प्यार से आराम से बनाते हैं। इसके ऊपर धनिया हम स्प्रिंकल करते हैं, धनिया डालते हैं इससे और मज़े का लुक आ जाएगा। और साथ में हम इसके ऊपर ग्रीन मिर्च मैंने बीच में ही मैंने डाली सी, मसाले में ऊपर भी डाल देते हैं, उससे टेस्ट ज़रा इसका और अच्छा हो जाएगा। और इसकी हम आपको लुक भी दिखा देते हैं। ये देखिए ज़रा बिल्कुल जुड़ी नहीं है, दाना दाना हमारी ये दाल है। माशाल्लाह से बहुत मज़े की है। आप ये बनाएंगे ना तो आपके घर वाले एक की जगह आपके 3 रोटी लाजमी खाएंगे। माशाल्लाह से लुक भी देखिए कितनी मज़े की लग रही है। चलिए जी, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।